नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। खबर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से है। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है और याद दिलाया है दिल्ली में हुए उस निर्भया कांड को, जिसकी जिसकी तकलीफ अभी तक दूर नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि गाहे बगाहे इस तरीके की हिंसा, इस तरीके का जघन्य अपराध होता रहता है और कोलकाता में वही हुआ है। लेकिन कोलकाता की इस केस की परत दर परत जिस तरीके से खुल रही है चिराग, नई नई चीजें सामने आ रही हैं। अभी तक जो एक आरोपी जिसको पकड़ा गया, जिसको दिमागी तौर पर एक तरीके से बताया गया कि बिल्कुल खूंखार है, एक सामान्य व्यक्ति इस तरीके का काम नहीं कर सकता, लेकिन अब अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के जो अतिरिक्त महासचिव हैं डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, वो एक अलग कहानी इस पूरे केस की बता रहे हैं और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम लिक्विड मिला है। डॉक्टर गोस्वामी कहते हैं साइंटिफिक रीजन वो बताते हैं और दावा करते हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा में किसी एक शख्स का ये हो ही नहीं सकता। यानी कि उस रिपोर्ट डॉक्टर का दावा है कि रिपोर्ट से इस जघन्य अपराध में कई लोगों के शामिल होने का संकेत मिलता है। महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस तरह की चोटें मिली हैं और जितनी ताकत से उस पर हमला करने में ये चोटें आई हैं, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। ये जो संदेह डॉक्टर गोस्वामी ने पैदा किया है, ये क्या जो सीबीआई अब जांच कर रही है या पुलिस ने जो जांच की है उसको एक अलग दिशा दिखाता है कि आप जरा इधर भी देखिए, साइंटिफिक रीजन से ये एक आदमी का काम नहीं, इसमें कई लोग हैं। जब आप ऐसा बयान देंगे तो नेचुरली हम लोग भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। हम्म। सवाल ये उठता है कि जो डॉक्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं कितनी सत्यता है उस बात में। वो तो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ के दे रहे हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिन्होंने बनाई है वही आकर दे दे बयान, हम्म। या वो आके खंडन कर दे कि कितना सच है जो बोल रहे हैं वो। पहली बात। दूसरी बात, पुलिस क्यों बचाएगी दूसरे आरोपी को, ये मुझे मेरे समझ से परे है। पुलिस बताए नहीं तो क्यों बचाएगी पुलिस? तो वही मुझे ये तो अगर देखिए डॉक्टर नहीं, ये इसका मतलब छोड़ो, आप मैं उनकी आपको बात पर विश्वास कर मैं रहे हैं। थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। हम्म, अगर वो ये कह रहा है डॉक्टर कि प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम लिखा। ग्राम लिक्विड अगर मिला है, वो एक का नहीं हो सकता है। ये तो साइंटिफिक बात है ना। इसमें इसमें नहीं, देखिए ऐसा है, अब इसमें किसी दाएं ने बाएं क्या है रिपोर्ट इसके पढ़ी अंदर? और किसी ने नरेट कर दी मीडिया के आगे आकर, हम्म। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। या तो रिपोर्ट ठीक की है। प्रति हमारे पास हो, पहली बात, या ठीक वो है। डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया है वो आकर इस तरह का बयान दे तो मैं मान सकता हूं। हम्म। अब किसी ने रिपोर्ट पढ़ी और ये बयान दे दिया तो ये अभी थोड़ा सा मुझे इस ठीक पर है। संदेह है। थोड़ा सा हो सकता सही हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा जांच को संदेह तो प्रभावित करेगा ना ये इस तरह का है। संदेह। नेचुरली ये बात हाँ। अगर आप बोलेंगे तो वो तो सीबीआई के ठीक है। ये एंगल में होगी। दूसरी बात, ठीक है। आपने सिक्योरिटी की इसमें बात की। सेमिनार हॉल में जहां ये पूरी घटना हुई वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सेमिनार हॉल खुला हुआ है। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, एलएनजेपी चले जाओ, आरएमएल चले जाओ, किसी भी जीटीबी हॉस्पिटल चले जाओ, वहां आपने हालात देखें क्या होते हैं। ओवर क्राउडेड, डॉक्टर लिमिटेड, संसाधन लिमिटेड। जो इमरजेंसी पेशेंट होता है मजबूरी में उसको देखना पड़ता है, अदरवाइज वो भी ना देखे अगर उनका बस चले डॉक्टरों का, क्योंकि वहां इतने ज्यादा डॉक्टर कम हैं और इतने ज्यादा पेशेंट आ रहे होते ये हैं। तो ये तो हालात हम सबको पता है और हमारे व्यूअर्स को भी पता ये है। तो चिराग भाई, आप देश की राजधानी दिल्ली का हाल बता रहे हैं। हाँ, मैं आपको सुल्तानपुर का, अपने यहाँ का हाल हाँ, बताऊं, यूपी का। हाँ, मैं अभी गया था। हाँ, वहाँ के सरकारी अस्पतालों में आपको जानकर हैरानी होगी। हाँ, मैं महिला जो लेबर वार्ड होता है उसमें मैं गया था, मेरी एक परिचित उसमें एडमिट थी। हाँ, वहां पे चाय वाला घूम रहा है, चाय ले लो चाय ले लो। हाँ, ठीक है। वहां कुरमुरे बेचने वाला घूम रहा है अस्पताल के अंदर, वार्ड के अंदर, जहां पे मरीज लेटे हुए हैं। ठीक है। और तो और आपको हैरानी होगी कि वहां 3-4 भिखारी भी घूम रहे हैं उसके अंदर, वो भिक्षा भी उसी के अंदर मांग रहे हैं। तो ये स्थिति है सरकारी अस्पतालों की जहां दूर दराज की बात हो रही है। और उसके बाद आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में कई ऐसे अनूप, कई ऐसी जगह है जिनको डार्क स्पॉट बोला जाता है, क्योंकि होते ही है वो। अब इतना बड़ा प्रेमाइसिस है, कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के पीछे वाला कोना ऐसा हो सकता है जहां पर गार्ड ही नहीं जाते हो कोई, या गंदगी इतनी होती हो नहीं जाते। कई ऐसे, आप एम्स में चले जाओ, दिल्ली का तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, वहां आप चले जाओ, वहां इतना बड़े प्रेमाइसिस में बना है तो आपको कोई ना कोई डार्क स्पॉट वहां भी मिल जाएगा। सवाल ये उठता है कि इनकी सिक्योरिटी कौन करता है। इनकी सिक्योरिटी करते हैं जो ठेके पर सरकार सिक्योरिटी कंपनी से लेती है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स। अब वहां पर हर जगह कायदे से एक पर्टिकुलर जगह पर आपको तैनात करना चाहिए। हर जगह पुलिस की हम गलती 2 मिनट में बता रहे हैं, लेकिन वो गलती नहीं बता रहे जो, भाई आपको हॉस्पिटल सरकारी है, आप प्राइवेट कंपनी से हायर कर रहे हो, कम से कम उसी की सिक्योरिटी कर लो। पुलिस का तो बहुत बड़ा दायरा है सिक्योर करने का, आप गलती तो उनकी निकाल दोगे। और मैं यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा हूँ पुलिस को, गलती तो पुलिस की भी है, लेकिन पहली गलती जो इसमें है ये उस अस्पताल प्रशासन की है जो कि एक अस्पताल को नहीं संभाल पा रहा उसकी सिक्योरिटी। आप सोचिए, सेमिनार हॉल है,
खुला पड़ा है, वहां सामान पड़ा हुआ है, बेड पड़े हुए हैं, कुर्सियां पड़ी हुई हैं, वो खुला पड़ा है और वहां कोई सीसीटीवी भी नहीं है, वहां एक जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहां पर वो डार्क स्पॉट है। एक अपराधी आता है रात के 1 बजे, वहां शराब पीता है, उसके साथ एक और तीमारदार होता है, वो उसको छोड़ता है, उसके बाद वो पॉर्न मूवीज देखता है और उसका दिमाग इतना खराब होता है कि उसको एक डॉक्टर नजर आती है और वो ये घटना को अंजाम दे देता है। यही हुआ, पूरी सीक्वेंस यही है। उसके बाद वो इतनी ज्यादा उसमें हम देख रहे हैं कि निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई, उसकी आंख पर चोट है, उसकी मतलब उसकी कपड़े उसके शरीर पर नहीं थे, कितनी उसकी दोनों टांगे एक इस साइड पर थी, एक इस साइड पर थी, जिससे पता चलता है कि ये तभी हो सकती है जब आपका कोई पेल्विस एरिया डिस्टर्ब हो। तो आप सोचिए कितनी ज्यादा उसने निर्दयता करी। कहने का मतलब ये लेकिन कि फिर एक पागल जब आप अस्पताल में घूम रहा है और किसी को कोई खबर ही नहीं है, नहीं, यही तो कोई सिक्योरिटी गार्ड को ये कुछ हर नहीं पता। अस्पतालों का है। हर यही मैंने अस्पतालों आपको का। सुल्तानपुर जिला अस्पताल का बताया, ये किसी भी आप जिला अस्पताल में जाएंगे, किसी भी स्टेट के, हाँ। हर जगह यही ये हाल हाल है। है। सिक्योरिटी तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं आना चाह रहा हूं डॉक्टर सुमन गोस्वामी हाँ। के स्टेटमेंट पर। हाँ। अभी आपने जिक्र किया कि जितनी हैवानियत के साथ किया गया, वो ये कह रहे हैं कि ये जो हैवानियत है ये कोई एक शख्स नहीं कर सकता। देखिए, मैं मेडिकल इसमें- एक्सपर्ट नहीं हूं, इसमें- मैं मेडिकल इसमें- एक्सपर्ट इसमें नहीं कई हूं। लोग हो सकते मैं हैं। तो कह रहा हूं कि अगर ये बात सच है तो, और जो अब तो ये इस समय तो ये होना चाहिए कि जो एक डॉक्टर बयान दे रहा है, जो कह रहा है मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी और वो हाँ। बयान दे रहा है, वो जिसने पोस्टमार्टम किया वो हाँ। खुद सामने आ जाए और वो बोले हाँ जी इसमें सत्यता है, नहीं है, पहली बात। क्योंकि मुझे इसमें हल्का सा संदेह लग रहा है अनूप, मैं शुरू से आपको बोल रहा हूं, हो सकता है ये इनकी बात सही हो, मैं मेडिकल एक्सपर्ट, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे दिल्ली में एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट बनाई वो ऐसी बना दी कि सारा केस ही उलझ गया। कई बार हमने ऐसा देखा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं हर डॉक्टर को एक्यूज नहीं कर रहा हूं इस मामले में, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कई बार ऐसी थ्योरी ले आते हैं जिससे कि पुलिस के लिए परेशानी क्रिएट हो जाती है, जिससे कि बाद में पता चलता है ऐसा तो नहीं था। अब फॉर एग्जांपल इस केस में ऐसा ना हो, मुझे ये एक डाउट है। पहली बात, अगर सच है, अगर डॉक्टर की बात सच है तो भाई फिर क्यों बचा रही है वो एक पुलिस, कोलकाता जवाब पुलिस को देना है ना। ठीक है, अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। अब तो सीबीआई कर रही है ना इन्वेस्टिगेट इस पूरे मामले को। दूसरी बात, यहाँ सबसे ज्यादा जो कंसर्न है ना अनूप, वो ये है कि सरकारी हॉस्पिटल मतलब भगवान भरोसे, वहां एक पागल हर घूम रहा जगह है, का वहां एक पागल जीटीबी घूम रहा चले है, जाइए। चले जाइए। अब जीटीबी अभी का चले हाल जाइए। इतना, उसकी ओपीडी के बाहर जो लाइनें लगी रहती हैं उसमें आदमी खड़ा होकर और बीमार हो जाए। आपने बोला चाय और वो बेच रहे हैं, चाहे मैं तो वो है। अंदर आपको छोले भटूरे बेचते हुए दिखा दूंगा किसी अस्पताल मैंने में। तो सुल्तानपुर जिला अस्पताल का हाल बताइए, आपको बता रहा कुत्ते हूँ। घूम रहे भिखारी होते हैं, घूम रहा है, कुत्ते घूम रहे हैं, बताइए। वहां पे चाय बेचने वाला भी घूम बिल्कुल। रहा है और सब चल रहा है, ठीक है सब। वहां मोबाइल चोरी की घटनाएं होती हैं हमारे बताइए। सुल्तानपुर जिला अस्पताल में। तो सरकारी भिखारी आया, मोबाइल लेके चला गया किसी का। बताइए, वो इलाज कराना है और उसके साथ ये घटना। कहने का मतलब ये कितना है, सिक्योरिटी कितना के नाम हास्यास्पद पर है ये। आप इलाज का तो छोड़ ही दीजिए, इलाज तो है ही नहीं, सिक्योरिटी भी जीरो है। और एक मुझे लड़की मुझे नीचे मिली थी, वो बोल रही थी कि सर एक बात बताइए कि वहां पर जो सिचुएशन बनी कि एक सेमिनार हॉल खाली पड़ा है तो लड़की वहां क्यों जा रही है? भाई हो सकता है कि वो ट्रेनी डॉक्टर थक गई हो, उसको आराम करना हो, अरे तो अब उसका कोई ये मतलब उसका सोचते रेप थोड़ी है उसका रेप वहां थोड़ी पे। कर दोगे आप उसका। कहने का मतलब, और सिर्फ रेप नहीं हुआ, आप सोचिए कितनी ज्यादा इसमें अमानवीयता हुई है। रेप की बात नहीं हुई, बात यह है कि एक पुलिस, वो खुद को पुलिस वाला बोलता था, सारे सिक्योरिटी गार्ड से उसकी सेटिंग थी, वो वहां पेशेंट्स को लाता था और उसमें दलाली लेता था कि भाई ठीक है मैं तेरा इलाज करा दूंगा, तेरा इलाज नहीं हो रहा, कितने लग रहे हैं बाहर, 50 लग रहे हैं, यहाँ 10,000 में मैं करा दूंगा, कोई सरकारी तो फ्री है। वो अपना उसके नाम पर 10,000 रुपए ले लेता था, उनका इलाज करा देता था, फिर उनके तीमारदारों के साथ खड़े होकर शराब पीता था। ये उसका काम था। कहने का मतलब है एक पागल जो कि कोलकाता पुलिस का अपने आप को बताता है, तो सारे सिक्योरिटी गार्ड तो डरेंगे ना ऐसे आदमी से कि भाई ये तो पुलिस का आदमी है, ये कल को हमें ना, उनको तो आधे को तो ये लगता होगा पुलिस से, वो गाड़ी में पुलिस लगाए घूम पुलिस रहा है, लगाए घूम अपना- रहा है, हर जगह अपने आप को ये प्रिटेंड कर रहा है, हर जगह सोशल मीडिया प्रोफाइल उसका इस तरह का है। कहने का मतलब ये है कि एक पागल, क्या ये चीज पुलिस को नजर नहीं आ रही थी? क्या वहां की जो चौकी है, जो वहां भी पुलिस, एक जैसे कई अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में चौकी होती है, क्या वहां की पुलिस को दिख नहीं रहा था कि एक आदमी पागल इस तरह से घूम रहा है, किसी भी वक्त उठ के आ जाता है और किसी भी वक्त किसी भी पेशेंट को ले आता है? डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था। कहने का मतलब, और ये सबसे बड़ी बात, आपने वहां के ठीक है उसको मेडिकल इंचार्ज को हटा दिया, जो भी हुआ, सवाल ये उठता है कि सरकारी अस्पताल में ऐसे डार्क स्पॉट्स तो बहुत है। कितने मैं आपको दिखा दूं, अभी दिखा देता हूं आपको, सरकारी अस्पताल में जाके दिल्ली में देख लीजिए। कौन किसी ने- छानेगा इसे कौन छानेगा? सरकार छानेगी, और कौन छानेगा? इसमें करे, इसमें एक्शन ले, हर सरकार ले, हर राज्य की सरकार। ये तो घटना फिर हो जाएंगी, अगर वहां डार्क स्पॉट दिखेंगे, कोई ऐसे पागल घूमता हुआ नजर आ जाएगा शराब पीता हुआ, वो फिर करेगा। आप सोचिए वो आदमी हॉस्पिटल के अंदर बैठ के शराब पी रहा है, तीमारदारों के साथ 1 बजे शराब, इसका मतलब कोई टोकने वाला नहीं है उसको डर ही नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड से उसकी सेटिंग है अब सबसे। सीएमओ इलाज का बंदोबस्त देखे या ये सब चीजें ये भी देखे? बात है ना, सारी चीजें देखिए, डॉक्टर्स की वैसी, देखिए थोड़ा सा फैक्ट्स पर आएंगे, डॉक्टर्स की वैसी ही कमी है, कमी है ना। बिल्कुल। रूरल एरिया में कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता, वो तो एक सिस्टम के तहत वो जाते हैं वहाँ किसी तरीके ठीक से। बात है। और वहाँ भी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था
शायद वो पश्चिम बंगाल का ही था, हाँ। महिला डॉक्टर अंदर बैठी हुई है और एक एक पुरुष आता हाँ, हाँ। है, उसके साथ मतलब कितना उसने अभद्रता अभद्रता बिल्कुल की और ठीक फिर आप- साइकिल से वो भाग जाता है, मतलब उसको बता भी नहीं सकते। तो ये तो स्थिति है। तो बहुत बुरा कैसे हाल है। सेफ्टी का तो कोई 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 ऐसा वो नहीं है। अब ये भी नहीं हो सकता ना कि हर अस्पताल में 10 20 50 पुलिसकर्मी लगा दिए जाएं, ये भी नहीं, संभव नहीं। नहीं पुलिस संभव। डिपार्टमेंट अपना रोना रो रहा है, हमारे वैसे ही बंदे कम है। हाँ। भाई कम से कम अस्पताल प्रशासन को ये तो सोचना ही चाहिए ना कि वो सिक्योरिटी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को पैसे दे रहे हैं, जो इतनी बड़ी एजेंसी हायर कर रखी है, कम से कम वहां तो सिक्योरिटी ढंग से कर लो। आप पुलिस पर क्यों डिपेंडेंसी आपकी इतनी है? आपकी खुद क्यों नहीं, आपकी वहां की सिक्योरिटी टाइट है? वहां कैसे ब्लैक स्पॉट्स हैं? क्यों हर जगह वहां पर लाइटिंग नहीं है? कई ऐसे एरिया में आपको दिखा दूंगा सरकारी फिर में। हमें देखिए तुलना करनी पड़ती है, फिर हम वही प्राइवेट देखते हैं। अभी आप फोर्टिस में चले जाइए, पैसा दीजिए, फिर पैसा अगर आपके पास है तो वहां जाइए तो ऐसा private। कोई असामाजिक तत्व घूमता हुआ नहीं पाया क्योंकि जाता। वहां पकड़ लेती है गार्ड एकदम, हाँ। वहां कोई हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि वहां सिक्योरिटी टाइट है। वहां कोई भी आपसे अस्पताल हो वहां आपसे प्राइवेट, पैसे ले रहे हैं, हाँ। इसी बात के तो पैसे ले रहे हैं आपसे वो। हम्म। यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, यहाँ अरे गरीबों का फ्री इलाज हो में रहा है। कहाँ हो रहा है, यहाँ भी तो टैक्स का पैसा जा ही रहा वो है ना। अलग बात है, लेकिन फ्री में तो कोई सरकार का ही जेब से लाइए पैसे। सरकार तो यही सोचती है ना कि यहाँ तो हम गरीबों का इलाज कर रहे हैं जी, हर चीज थोड़ी दे देंगे गरीबों को। सिक्योरिटी भी दे दें, इलाज भी दे दें, दे दिया बेड एक, पड़ा है, ठीक है, हो गया इलाज। कई बार तो ऐसे ऐसे मैंने केस देखे सरकारी में कि ट्रीटमेंट, किसी की हार्ट सर्जरी है, उसको 8 महीने बाद की डेट मिली हो, वो उसके पेन अभी हो रहा है कि भाई उसको पेन हो रहा है। एम्स में तो वो यही हाल है। तो कहने का मतलब है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर, वो तो चलिए हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। सिक्योरिटी आप देखिए, अस्पताल, मुझे याद है दिल्ली का शांति मुकुंद हॉस्पिटल, एक नर्स की आंख निकाल ली थी, बहुत फेमस केस था। उसमें भी यही हुआ था, सिक्योरिटी अस्पताल। यहाँ अतीक का मर्डर हॉस्पिटल के अंदर हुआ था, हम सबको पता है। तो सिक्योरिटी के नाम पर तो जीरो है, बिल्कुल जीरो। और ये व्यवस्था जो है, ऐसे पागल अगर घूमेंगे अस्पतालों के अंदर तो ये क्या करेंगे? ये तो यही करेंगे, इस तरह की घटनाएं नहीं रुक सकते। ऐसा नहीं है कि ये हुई है और यही आखिरी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कभी भी हो सकती है, खासकर इस तरीके के अस्पतालों में। और जिला अस्पतालों का हाल तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं तो अपने यहाँ का, अपने होम टाउन का सुल्तानपुर के जिला अस्पताल का जिक्र किया, कितना बेड़ा गर्क है वहाँ का, तो बहुत ही बुरी कंडीशन, कुत्ते तक घूमते हैं वहाँ। बताइए। वार्ड में कुत्तों को घूमते हुए देखा है मैंने, बताइए। भिखारी घूमते हैं वहाँ, फोन वहाँ आए दिन चोरी होते रहते हैं। यही स्थिति कमोवेश हर जिला अस्पताल की, जिसमें बढ़िया से झकझोर के इसको सुधारने की जरूरत है, वरना फिर ऐसे ही हम डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए, मैं तो इस तरह कहता हूँ की घटनाएं हमारे होती कई रहेंगी। व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स अपने कमेंट्स दें इस वीडियो में, बताएं। आप तो देश के अलग अलग कोनों से हैं, आप बताएं वहां का सरकारी हॉस्पिटल का क्या हाल है, लिखिए, आप बताइए बिल्कुल। और हम उसको और हम अपने उसको कार्यक्रम में बताएंगे। बिल्कुल हम चिन्हित भी अपनी करेंगे अगली उसे। वीडियो में उन सारे अस्पतालों के नाम लेंगे कि ये बिल्कुल। अस्पताल है, इसमें ये कमी है, बिल्कुल। सरकार सो रही है, ये सब बताएंगे हम। लेकिन हमारा काम सिर्फ बताना है, सुधार करना तो जागना तो सरकार का है सरकार ना। को खुद पड़ेगा, और सरकार कब जागेगी ये भी देखना होगा। क्योंकि जब घटना हो जाती है तब सरकार लगती है जाग गई है, लेकिन उसके बाद जब सो जाती है तब तभी उठती है जब दूसरी घटना हो जाती है। और पहली घटना से दूसरी घटना तक का जो ये सफर होता है, इसमें आपको और हमें जागना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू। तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।